नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संदेश राज स्टडी में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए यूपी होमगार्ड भर्ती से रिलेटेड जीके जीएस के टॉप 100 क्वेश्चन लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल एंड हेल्पफुल रहने वाली है। इस वीडियो में मैंने वही क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो लगातार आपके प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं। हालांकि ये क्वेश्चन आपको यूपी होमगार्ड भर्ती में अवश्य दिखाई पड़ेंगे, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। जो भी आपके यूपी के एग्ज़ाम होने वाले हैं, जैसे आपका यूपी पुलिस हो गया, यूपी होमगार्ड हो गया, यूपी कांस्टेबल, ये एग्ज़ामों के लिए क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो इन्हें कंप्लीट करना आपके लिए बेहद ज़रूरी रहता है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। उससे पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। नोट्स पीडीएफ आपको वहीं पर प्रोवाइड कराया जाता है। पहला क्वेश्चन हमारा बनता है, भारतीय संविधान में राज्य की नीति निदेशक तत्व किस भाग में है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भाग 4 में। भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक तत्व जो हैं बताए गए हैं भारतीय संविधान में, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में संविधान की पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति, जिसे इंग्लिश में प्रेसिडेंट कहा जाता है, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? आर्टिकल 32 जो है किससे रिलेटेड है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संवैधानिक उपचारों से। अनुच्छेद 32 जो है ये संवैधानिक उपचारों से संबंधित है, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुकुमार सेन। सुकुमार सेन जो हैं ये भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एम एस स्वामीनाथन को। एम एस स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, फाउंडर, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, नीली क्रांति संबंधित है दूध उत्पादन से, मत्स्य पालन से, कृषि से, कपास से? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, मत्स्य पालन से। जो नीली क्रांति है ये मत्स्य पालन क्रांति से संबंधित है, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चर्बी वाले कारतूस। ये 1857 के विद्रोह का जो तत्कालीन कारण था ये था चर्बी वाले कारतूसों का चलना, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1942 ईस्वी में। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह था लोथल था, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1757 ईस्वी में। 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्र के आधार पर है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा।
अगला क्वेश्चन कह रहा है ओजोन परत पाई जाती है, जो ओजोन परत है ये कहाँ पाई जाती है, तो आपको याद रखना है समताप मंडल। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दूरी की। प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी का मात्रक होता है, इकाई एसआई है, यूनिट आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी त्वचा। मानव शरीर का जो सबसे बड़ा अंग है त्वचा है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में रक्त का थक्का जमाने में सहायक कौन है, तो आपको याद रखना है ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो है ये मानव शरीर में रक्त का थक्का जमाने में सहायक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, डीएनए की संरचना की खोज किसने की, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वाटसन तथा क्रिक। वाटसन तथा क्रिक ने डीएनए की संरचना की खोज की, और डीएनए का यहीं पे फुल फॉर्म भी आपको पता होना जरूरी है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये डीएनए का फुल फॉर्म हो सकता है, होता है ये, यहाँ पे आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आरबीआई की स्थापना कब हुई, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1935 में। 1935 में यानी 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा हॉकी। हॉकी जो है ये भारत का राष्ट्रीय खेल है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, संविधान लागू हुआ था, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान लागू हुआ था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत की राजभाषा क्या है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हिंदी। भारत की जो राज्य भाषा है, नेशनल लैंग्वेज है, वो क्या है, हिंदी है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, योजना आयोग की स्थापना कब हुई, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1950 ईस्वी में। 1950 ईस्वी में योजना आयोग की स्थापना हुई, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग का गठन कब हुआ, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2015 में। 2015 में नीति आयोग का गठन हुआ, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नर्मदा नदी किस सागर में गिरती है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अरब सागर में। नर्मदा नदी जो है ये अरब सागर में गिरती है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला उपग्रह था, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो है ये भारत का पहला उपग्रह था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसरो की स्थापना कब हुई, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1969 ईस्वी में। 1969 में इसरो की स्थापना हुई, यहीं पे इसरो का फुल फॉर्म भी जानना आपके लिए बेहद जरूरी रहता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट कौन थे, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है भारत के प्रथम प्रेसिडेंट थे, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकार कितने हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6 मौलिक अधिकार बताए गए हैं भारतीय संविधान में, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4। मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है, सबसे कठोर जो है प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है, आपको याद रखना है ऑप्शन बी हीरा। हीरा जो है ये सबसे कठोर पदार्थ है, आपको यहाँ पे याद रखना, जो कि प्राकृतिक माना जाता है, यूनिवर्सल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, ऑप्शन सी रिक्टर स्केल से। रिक्टर स्केल से भूकंप की जो है तीव्रता मापी जाती है, आपको याद रखना है।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का पहला गृह मंत्री कौन था यानी होम मिनिस्टर? ऑप्शन बी पटेल जी। पटेल जो हैं ये भारत के पहले गृह मंत्री थे, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सूर्य से ऊर्जा किस प्रक्रिया से मिलती है? सूर्य से ऊर्जा जो है किस प्रक्रिया से मिलती है? तो आपको याद रखना है संलयन से। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य से ऊर्जा जो है संलयन से मिलती है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, यकृत ग्रंथि। मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत ग्रंथि है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत में मतदान की आयु क्या है? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, 18 वर्ष। 18 ईयर्स जो है ये भारत में मतदान की आयु है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, असम में। मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है असम में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 ईयर यानी 5 वर्ष। 5 वर्ष जो है ये लोकसभा का अधिकतम यानी मैक्सिमम कार्यकाल टाइम है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 368। 368 जो है ये भारतीय संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली। नई दिल्ली में भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, जय जवान जय किसान नारा किसने दिया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शास्त्री ने। शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय पशु? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, बाघ। बाघ जो है ये भारत का राष्ट्रीय पशु है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय पक्षी? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, मोर। मोर जो है ये राष्ट्रीय पक्षी है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं ये भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय रेल की शुरुआत कब हुई? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1853 में यानी 1853 ईस्वी में भारत में रेल की शुरुआत हुई, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने समय में करती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, 365 दिनों में। 365 दिनों में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गंगा नदी। गंगा नदी जो है ये इंडिया की बड़ी बिग रिवर है, आपको याद रखना है। लंबी भी है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, संविधान का संरक्षक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो है संविधान का रक्षक है, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला? ऑप्शन सी, 73वें संविधान संशोधन द्वारा। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय फूल यानी नेशनल फ्लावर? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, कमल, लोटस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 352 आर्टिकल के अंतर्गत। 352 आर्टिकल के अंतर्गत भारत में आपातकाल जो है लगाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों में होता है? जो वित्त आयोग है इसका गठन जो है 5 वर्षों में होता है यानी 5 ईयर्स में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्कन पठार।
दक्कन पठार जो है ये भारत का सबसे बड़ा पठार है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, रक्तचाप मापने का यंत्र क्या कहलाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्फेग्नोमैनोमीटर। स्फेग्नोमैनोमीटर जो है ये रक्तचाप मापने का यंत्र है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रिटेन देश। ब्रिटेन देश के संविधान से जो है सबसे ज़्यादा जो है आधारित है और सबसे अधिक प्रभावित भी है, ये भी यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमेरिका। गदर पार्टी की स्थापना जो है अमेरिका में हुई थी, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल किसके अंतर्गत कार्य करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गृह मंत्रालय के अंतर्गत, यानी होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत राष्ट्रीय आपदा मोचन बल जो है कार्य करता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत में जनगणना कितने वर्षों में होती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10 वर्षों में। भारत में जनगणना जो है प्रत्येक 10 वर्षों में होती है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, लोक अदालत का संबंध है? ऑप्शन सी, न्यायपालिका से। लोक अदालत का जो संबंध है न्यायपालिका से है, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा समुद्र तट किस राज्य में है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात राज्य में। गुजरात राज्य में भारत का सबसे बड़ा समुद्र तट स्थित है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, RAW की स्थापना कब हुई? रॉ की स्थापना कब हुई? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1968। 1968 ईस्वी में RAW की स्थापना हुई, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, संविधान का अनुच्छेद 21 संबंधित है? ऑप्शन सी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से रिलेटेड आर्टिकल 21 है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टेप्स। स्टेप्स जो है ये, इसे हम स्टेपिस भी बोलते हैं, ये मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, कान की हड्डी होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर भारत में स्थित है और कौन सा है? तो आपको याद रखना है कंचनजंगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। कंचनजंगा जो है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है जो कि भारत में स्थित है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर जिसे बोलते हैं, मुंबई में, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति शासन से। संविधान का अनुच्छेद 356 जो है राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बरगद। बरगद जो है ये भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सबसे अधिक ऑक्सीजन देने वाला पौधा माना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पीपल। पीपल जो है सबसे अधिक ऑक्सीजन देने वाला पौधा है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कार्बन डेटिंग विधि का उपयोग किसके लिए किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जीवाश्म की आयु के लिए। कार्बन डेटिंग का उपयोग किया जाता है जीवाश्म की आयु के लिए, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1974 ईस्वी में। 1974 में भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है?
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संसद। पार्लियामेंट जो है ये वॉइस प्रेसिडेंट का चुनाव करती है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत में न्यायिक समीक्षा का अधिकार किसे है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट को। भारत में न्यायिक समीक्षा का जो अधिकार है राइट है सुप्रीम कोर्ट को है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, मानव नेत्र में रंग पहचानने वाली कोशिका क्या कहलाती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोन। मानव नेत्र में रंग को जो पहचानती है कोशिका का नाम क्या है? कोन। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चिल्का झील। चिल्का झील जो है ये भारत की सबसे बड़ी झील है, आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जो है नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रस्तावना को। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो की क्वालिटी कंटेंट पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करिएगा और बने रहिएगा वीडियो में एंड तक, ताकि एक भी क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम से बाहर न जाने पाए और तैयारी आपकी जो है बेहतरीन तरीके से होती रहे, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोयबटूर को। कोयबटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस जो है ये मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है, आपको याद रखना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने में कितना समय लेती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 23 घंटे 56 मिनट। 23 घंटे 56 मिनट पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने में इतना समय लेती है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम जो है ये भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसे कंप्लीट करना आपके लिए बेहद ज़रूरी रहता है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संशोधन प्रक्रिया से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 ये संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है, आपको याद रखना है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉल्फिन। डॉल्फिन जो है ये भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, मानव शरीर में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ऑप्शन बी आरबीसी में, रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान किस तारीख को अंगीकृत हुआ? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान जो है अंगीकृत हुआ, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, सबसे हल्की धातु कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी लिथियम। लिथियम जो है ये सबसे हल्की धातु है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लौह पुरुष किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है।
अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरोजनी नायडू भारत में प्रथम महिला राज्यपाल थी, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भाखड़ा नंगल बांध भारत का सबसे बड़ा बांध है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में सर्वाधिक पाए जाने वाली गैस कौन सी है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस जो है टू, ये वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाती है, आपको याद रखना है। 78% जो है ये गैस पाई जाती है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वोच्च सिविल सेवा कौन सी है? यहाँ पे सर्वोच्च सिविल सेवा की बात की गई है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा IAS। IAS जो है ये भारत में सर्वोच्च सिविल सेवा है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर जो है ये पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेरिब्रम। सेरिब्रम जो है मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1951 से 52 के बीच में भारत में पहला आम चुनाव हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सबसे अधिक विद्युत चालक धातु कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चांदी। चांदी जो है ये सबसे अधिक विद्युत चालक धातु है, आपको याद रखना है। चांदी में बहुत जल्दी जो है करंट पकड़ता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शक संवत पर। शक संवत पर भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन्स कहाँ बनता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अग्न्याशय में। मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन्स जो है अग्न्याशय में बनता है, आपको याद रखना है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां कितनी हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 12 अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोगों को कमेंट में बताना है। 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी ने, ऑप्शन बी है रविंद्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन सी सरोजनी नायडू ने, ऑप्शन डी महादेवी वर्मा ने। 4 ऑप्शन है आपके पास। 4 ऑप्शनों में से जो भी आपका राइट आंसर बनता है वो यहाँ पे आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। ये क्वेश्चन आपके लिए टेक्स्ट के लिए सिलेक्ट किया गया है। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे आपको कुल 100 क्वेश्चन कंप्लीट करवाए हैं जो कि आपके यूपी होमगार्ड भर्ती से रिलेटेड थे। ये जितने भी मैंने यहाँ पे आपको क्वेश्चन कंप्लीट करवाए हैं, अगर आप इन्हें कंप्लीट कर लेते हैं तो इस वीडियो से 4 से 5 क्वेश्चन अवश्य फंस जाएंगे, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। और इसी तरह वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और प्यारा सा कमेंट आप लोग एक जरूर से करिएगा बिल्कुल। और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए ये भी कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपका कोई डाउट भी रहता है उसको भी आप कमेंट में बता सकते हैं, हम आंसर देने का प्रयास करेंगे। चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।